नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक 1 to 5, 6 to 8 और 9 10th का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और जैसे ही एग्जाम समाप्त होता है सभी लोग सेफ स्कोर को लेकर काफी टेंशन में आ जाते हैं। सभी लोग मिला भी लेते हैं कि उनका कितना अंक आ रहा है, नहीं आ रहा है। अभी तो एग्जाम समाप्त होता है और शिक्षक पूरे पेपर का एनालिसिस बता देते हैं और छात्र अपना मिला भी लेते हैं। हालांकि आयोग का आंसर की आना अभी बाकी है, लेकिन क्या कुछ कटअप रह सकता है इन तीनों क्लासेज का, वो जानना बहुत जरूरी है। और सभी छात्र उत्सुक भी होते हैं कि क्या कुछ कटअप हमारा रह सकता है, एक एवरेज स्कोर क्या होगा, या लगभग में अबाउट में जैसा सभी शिक्षक भी जारी करते हैं। तो अभी हम रहमान सर के साथ हैं और सभी लगभग 1 to 5 हो गया, 6 to 8 हो गया या 9 10th हो गया, सभी क्लासेज का हम कटअप पर चर्चा करेंगे सर से। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगर 1 to 5 की बात करें, कहीं ना कहीं छात्र बोल रहे थे कि इजी टू मॉडरेट। 6 to 8 की बात करें तो छात्र बोल रहे थे कि मॉडरेट प्लस था। और 9 10th की बात करें तो आज छात्रों को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है, एक दो सब्जेक्ट को छोड़कर। सर ओवरऑल टीआरई 3 का एग्जाम आपके अनुसार कैसा हो रहा है? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं स्पष्ट रूप से बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय की प्रशंसा कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि अब तक कहीं भी से भी किसी भी तरह के क्वेश्चन लीकेज या किसी तरह के अफवाह तक भी सामने नहीं आया है और परीक्षा बहुत साफ सुथरे ढंग से आयोजित हुई है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज जैसे आप कटअप की बात थी तो उत्तर प्रदेश से फोन आ रहा था, मध्य प्रदेश से फोन आ रहा था और सब लोगों ने कहा कि काबिल वाला अभी तक कटअप नहीं डाले, कटअप नहीं डाले। तो हमने कहा कि नहीं भाई, कटअप आएगा, सब हम लोग पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। तो उस विश्लेषण के बाद देखिए, जो आपको 1 to 5 का है, 1 to 5 का क्वेश्चन इजी था, इसमें कोई संदेह नहीं, क्वेश्चन इजी था। इसलिए 9 to 5 ये 90 से 95, 90 से 95 किसी भी परिस्थिति में 1 to 5 में नहीं, उससे कम नहीं जाएगा। 95 से कम हो सकता है, 90 91 92 93 94 हो रह सकता है, लेकिन 90 95 ये सेफ है। जिन बच्चों ने 90 से 95 मारा है उनका रिजल्ट श्योर होगा, ये तय है। उसी बात आप देखिएगा 6 to 8 आता है। तो 6 to 8 में सोशल साइंस में मॉडरेट था, क्वेश्चन मॉडरेट थे, बहुत हल्का नहीं था, बहुत टफ नहीं था, लेकिन मॉडरेट कह सकते हैं इसको, मॉडरेट प्लस था। ये सोशल साइंस में आपको 92 से 97 रहेगा, साइंस में आपको 87 से 92 रहेगा, मैथ में 85 से 90 रहेगा और इंग्लिश से 88 से 92 रहेगा, हिंदी से 86, हिंदी में 86 90 रहेगा। मैं कह रहा हूँ अनुमानित कटअप, मैं कह रहा हूँ रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि ठप्पा मार रहे हैं। ये अनुमानित कटअप है और कोई भी फ्लक्चुएट करता है और कर सकता है। लेकिन ये जो सोशल साइंस का 9 to 92 से 97, साइंस का 87 से 92, मैथ का 85 से 90, इंग्लिश का 88 से 92 और हिंदी का 86 से 92, ये इससे यह संभावित है कटअप है। इसमें 2-4 नंबर बढ़ सकता है, 2-4 नंबर घट सकता है। सर अगर 9 10th की बात करें तो आज ही 9 10th का परीक्षा समाप्त हुआ है और कुछ सब्जेक्ट में छात्र बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। जैसे मैथ वाले काफी खुश थे, साइंस वाले भी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस वाले काफी, एसएसटी वाले काफी निराश मतलब थे। इंग्लिश में काफी छात्रों को दिक्कत हुआ है। सर आज क्या कुछ बोलिएगा 9 10th के पेपर के? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट से बता दूं कि 9 10th के सारे प्रश्न एनसीईआरटी से उठाए गए थे। वो भी डीप, जैसे कुछ ऐसे आंदोलन के बारे में पूछ दिया गया कि जो कि इतना डीप था कि जो आम टीचर तो कम से कम उसको नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये मॉडरेट प्लस हार्ड अगर हम कहें, 9 10th में मॉडरेट प्लस हार्ड कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और मॉडरेट प्लस हार्ड था, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे आप देखिए 9 to 10 में आपको सोशल साइंस है 75 से 77, इससे ज्यादा सवाल ही नहीं उठता जाने का। साइंस में 85 से 90, मैथ में आपको 90 से 95, क्योंकि मैथ में लड़के बहुत खुश थे, मैंने भी बहुत जगह देखा। इंग्लिश में आपको 75 से 80, और हिंदी में 78 से 82 जाने की संभावना है। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि टीआर 3 की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि क्वेश्चन चाहे 1 to 5 का रहे, हल्का क्वेश्चन जरूर था, लेकिन वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित था। और 6 to 8, 9 10 था, वो भी टोटली एनसीईआरटी पे था। कहीं हल्का 1 to 5 में हल्का पूछ दिया गया तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, हल्का था। लेकिन 6 to 8 और 9 to 10, 6 to 8 में मॉडरेट क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी के थे। 9 10 में मॉडरेट प्लस
टफ क्वेश्चन कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन कट ऑफ इससे ज्यादा जाने की संभावना नहीं है। अगर 4 नंबर कर सकता है, 4 नंबर इधर उधर इधर होता ही है। अगर जिन बच्चों ने इतना स्कोर किया है वे आश्वस्त रहें, क्योंकि इस बार गुंडागर्दी नहीं हुई है। हम लोग नजर बनाए हुए थे, आप लोग नजर बनाए हुए थे, प्रशासन नजर बनाया हुआ था। सर अगर टीआरई 1 की बात करें और टीआरई 2 की बात करें, 2 वैकेंसी समाप्त हो चुकी है शिक्षक की, और ये टीआरई 3 का एग्जाम चल रहा है सर। टीआरई 1 और टीआरई 2 के अनुसार पेपर का लेवल 3 में थोड़ा सा अप आपको भी देखने को लग रहा है। बिल्कुल टीआर 1 टीआर 2 में तो एक तो गड़बड़ी भी हुई थी, और दूसरी बात की उसमें क्वेश्चन के पैटर्न इतने टफ नहीं थे जितना जैसे 1 to 5 में बहुत टफ था, टीआर 1 में बहुत टफ था। और लेकिन उसके बाद आपको देखिए, लेकिन जो बेस था वो बेस बाकी सब में एनसीईआरटी को ही बनाया गया था, लेकिन ज्यादा टफ नहीं था। लेकिन इस बार 3.0 में देखिएगा तो 3.0 टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, कहीं इजी तो कहीं बहुत टफ के समान था। यानी जिन लड़कों ने एनसीईआरटी का गहनता से अध्ययन किया होगा वो निश्चित रूप से पास करेंगे। और स्कोर देख लें आप लोग, ये 1 to 5 का 90 से 95 है। 90 से 95 किसी भी हालत में जाएगा तो 4 नंबर इधर उधर हो सकता है। 6 to 8 में लगभग 85 से 97 के बीच में, 85 97 के बीच में टोटल सब्जेक्ट का रहेगा, और 75 से 95 के बीच में 93 के बीच में रहेगा। सब्जेक्ट वाइज फ्लक्चुएशन, सब्जेक्ट वाइज 2-4 नंबर का फ्लक्चुएशन हो सकता है और होता भी है। अच्छा सर, 11 12 का भी एग्जाम बाकी है, उन छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा? कहीं ना कहीं अब पेपर का लेवल उनका भी थोड़ा अप देखने को देखिए 11 12 का बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि चूंकि 11 12 का मतलब होता है इंटर, और इंटर स्तर पर क्वेश्चन चाहे पिछले बार भी रहा हो, 1 में रहो, 2 में रहा हो, अब 3 में भी, तो एनसीईआरटी तो गहराई से पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। यानी लड़के क्वेश्चन को देख के इजी नहीं समझेंगे। क्वेश्चन अगर इजी रहेगा तो उसका आंसर जरूर टफ रहेगा। यानी कि इसमें अप्लाइड क्वेश्चन 100% रहेगा। अप्लाइड क्वेश्चन में दावे के साथ कह रहा हूँ, सभी क्वेश्चन को गहराई से देखना है और डीप देखना है। लेकिन अब समय चूंकि कम है, कल ही है, तो आज आराम से रहें, क्वेश्चन को गहराई से पढ़ेंगे। क्वेश्चन टफ रहेगा तो क्या हुआ, क्योंकि समय भी बहुत मिला था। हर ऑप्शन पर ध्यान देना है, निश्चित रूप से उनका रिजल्ट अच्छा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।